इकाई 3 मुस्कान। चित्र देखिए, चित्र में क्या क्या है आप बताइए। यहाँ में एक कहानी है। पहला एक कहानी है बारिश के बाद। कहानी का नाम है बारिश के बाद। लेखक कनक शशि। बारिश के बाद सभी कुछ दुला दुला नया नया सा लिखने लगा था। चरे अमलतास के फूल खिली, मिट्टी के कारण अधिक पीले लगा रहे थे। घास की नोकों पर टहरी पानी की बूंदें कभी भी फिसलने को थी। बारिश का अगला दौर शुरू होने से पहले चिड़ियों ने अपने जरूरी काम निपटाने की बाग मका और चिल्ला वो मजा रही थी। हवा में हटके पानी की कुछ बूंदें गुठली के चेहरे से टकरा रही थी। गुठली अपनी दोस्त गुड्डू के साथ कुछ जरूरी काम में लग रही थी। यहाँ प्रश्न है, यहाँ चिड़ियों का जरूरी काम क्या होगा? वो दोनों एक बरसाती नाले में गड्ढे थे। पानी उनके घुटने छू रहा था। दोनों पत्ते की नाव तैराने की कोशिश कर रहे थे। नाव में कुछ सवारियां भी जबरदस्ती बैठाई गई थी। एक चींटी कोसम के पेड़ पर रहने वाला एक लाल काला कीड़ा और एक केंचुआ। 3 सवारियां बैठ चुकी थी। तभी गुड्डू को एक छोटा मेंढक दिखा। उसने तय कर लिया कि इसे भी नाव पर चढ़ाना है, पर मेंढक को पकड़ना आसान नहीं था। गुड्डू बार बार कोशिश करता, मेंढक बार बार उछल जाता। गुड्डू को यूं फुदकते देख गुठली हंसे जा रही थी। जैसे तैसे मेंढक गुड्डू की हथेलियों में आ रही गया। गुड्डू ने गुठली से कहा, देख, मैं जैसे ही इसे नाव में रखूं, तू नाव छोड़ देना। गुठली ने हंसते हुए हारमी हामी में सर हिलाया। गुड्डू ने गिना 1 2 3 और मेंढक को नाव में बिठा दिया। गुठली ने नाव छोड़ दी। नाव पानी के साथ तेजी से बह रही थी। गुड्डू और गुठली दोनों बहुत खुश थे, पर थोड़ी दूर जाते ही एक सवार ने पानी में छलांग लगा दी। उनकी छलांग से नाव हिचकोले खाते खाते पलट हुई। गुड्डू और गुठली सांस थामे अपने नाव को देख रहे थे। पता नहीं सवारों का क्या होगा। तभी चींटा पानी में तैरकर एक टहनी की तरफ जाता दिखा। केंचुआ पानी के अंदर कहीं चला गया। बस कोसम के पेड़ के लाल काले कीड़ा का कोई पता नहीं था। गुड्डू और गुठली
उल्टी बोलती नाव के पीछे भागी और तभी नाव के नीचे से कीड़े का काला मुंह दिखाई दिया। गुठली ने आहिस्ते से उसे उठाया और कोसम के पेड़ के पत्तियों पर छोड़ दिया। गुठली अभी कीड़े को जाते हुए देख ही रही थी कि गुट्ठू ने आवाज दी, देख गुठली, गोकुल गैया कितनी सुंदर मखमली लाल रंग की कीड़ा होती। हे गोकुल गाया बारिश के अलावा और किसी मौसम में देखती ही नहीं है। गुठली और गुड्डू गोकुल गायों को एक मचीस की डिब्बी में इकट्ठा करके स्कूल के दोस्तों को दिखाते थे। यह सब सोचते हुए गुठली चढ़ से भागी। गुड्डू चांदनी तले कटा था। गुठली चांदनी के तले जाकर गोकुल गाय को ढूंढने लगी। तभी गुड्डू ने चांदनी के पेड़ को जोर से हिला दिया। पेड़ की पत्तियों और फूलों पर गठरा हुआ सारा पानी गुठली के ऊपर गिर गया। वह तरबतर हो गई। गुड्डू भागता जा रहा था और हंसता जा रहा था। गुठली जोर से हिलाकर उसके पीछे कर रही थी। उस भाग दौड़ में गुड्डू फिसला और जाकर कीचड़ में थमे से गिर गया। अब कीचड़ की शराब और गुड्डू भी हंस रहा जा और गुठली भी। एक प्रश्न है, कीचड़ में शराब और गुड्डू भी हंस रहा था और गुठली भी। ये ऐसा कोई मजेदार अनुभव आपके जीवन में हुआ है, बताइए। हमारा तीसरा इकाई का कविता है, बया हमारी चिड़िया रानी। बया हमारी चिड़िया रानी। कवयित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी का मशहूर कवयित्री है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। हम कविता पढ़े। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची टालों से लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। एक बार भी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची टालों पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। एक प्रश्न है, तिनके लाकर महल बनाती, थोमसले को महल क्यों कहा गया है? तुझको दूर न जाने देंगे, दोनों से आंगन भर देंगे, और हौज से भरा देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सहयोगी तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तो रोना मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। एक बार भी, तुझको दूर न जाने देंगे, दोनों से आंगन पर देंगे, और हौज से भरे देंगे हम
मीठा मीठा ठंडा पानी। फिर अंडे सहयोगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू रोने मत चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। प्रश्न है, बया के बच्चों की निगरानी हम बारी बारी से करेंगे, इसका तात्पर्य क्या है? पर निकलेंगे उड़ जाएंगे में किसी सूचना है? पर निकलेंगे उड़ जाएंगे में किसकी सूचना है?